ये जो डीपी वर्क्स की बात बोली जाती है, ये डीपी वर्क्स क्या है? इसके माध्यम से मेरा बनना भी होगा। जब किसी को हम बोलने जाएंगे तुम सिगरेट मत पियो, तो मुझे पहले छोड़ के बोलना पड़ेगा। यदि मैं किसी को बोलने जा रहा हूं नाम ध्यान करो, तो मेरा मन में वो बात सुन रहा है, मुझे भी नाम ध्यान करना होगा। ये मैन मेकिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डीपी वर्क्स। एक एक आदमी को हम हर दिन ये सोचना होगा आज फलाना आदमी के यहां जाएंगे, उसके पहले मुझे अपने को चार्म करना होगा, चार्ज करना होगा। चार्म योरसेल्फ इफ यू वांट टू चार्म एवरीवन। आज डीपी वर्क्स का मां लोगों का दायित्व ज्यादा है। मां लोग जो बेस, जो पारिवारिक जीवन का बेस तैयार करती है, मां का दायित्व होता है वो अपने पति को इष्ट के तरफ ठेले। मां का दायित्व होता है बच्चों को इष्टमुखी बनाए। ये मां लोग जब ग्रुप होकर के जाएगी किसी घर में, उससे वार्तालाप करेगी। हम लोग सीधे बोलते हैं, नाम ध्यान करते हैं, इष्टभीति करते हैं, ऐसे नहीं। उसका अंतरंग रूप से उसके साथ मिलना होगा। एक नजर उसके घर में देख लेना है ठाकुर जी को कैसे रखता है। बहुत सारे देवी देवताओं के बीच में ठाकुर को रखा है क्या? तब उसको अलग से कैसे रखना होगा बाद में आके समझाना है। उसका सुख दुख दर्द की बात सुनना होगा। ठाकुर जी कहते हैं दयाल बोल करके कोई जब आर्तनाद करता है तो आकाश के दयाल को, फोटो के दयाल को नहीं पुकारता है, वो तुम्हारे अंदर जो दयाल स्थित है उनको वो पुकारता है। इसलिए उसके सुख दुख का साथी बनना होगा। हमने दीक्षा के समय संकल्प लिया है, आज से गुरु भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थ, वाक और वास्तव कर्म द्वारा सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। दीक्षा के बाद इस बात को हम कितना बार स्मरण रखते हैं? कितने गुरु भाइयों के आपत्ति विपत्ति से मुक्त होने के लिए हमने क्या किया है? ये डीपी वर्क्स उसको सचेत कर देता है। कोई रास्ता नहीं है मंगल का बिना दूसरों का मंगल किए हुए। दूसरों की मंगल कामना ही मेरे मंगल की प्रसूति है। मैं किसी को कुछ बोलूं या किसी से सुनूं, उससे मंगल नहीं होगा, वास्तव रूप में करना होगा। मेरा ठाकुर जी का कौन कितना ये एप्रिशिएट कर रहा है, उससे उसका मंगल नहीं होगा। वो एक कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा सा सुरसुरी उसको मिलेगा, लेकिन जब तक वो युक्त नहीं होगा, धरो करो बनो पाओ, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ठाकुर। बी कंसेंटिक टू लिविंग आइडियल, डू अकॉर्डिंगली, हैव योर एबिलिटी, देन यू गेट इट। पकड़वाना होगा। अभी भी बहुत सारे गुरु भाई हैं, उनके घर में बच्चे लोग अभी भी इष्टमुखी नहीं है। क्यों? मेरे ही बोध में गड़बड़ी है। मैं अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहता हूं, अच्छा से अच्छा मेडिकल उसका अच्छा देना चाहता हूं, लेकिन जो करने से उसका जीवन सर्वांगीण सुंदर होगा वो नहीं कर रहा हूं। मतलब मेरा भी ठाकुर जी को पकड़ने में कहीं ना कहीं संशय है। मैं सोचता हूं, बोलता हूं कुछ और करता हूं कुछ। इसलिए डीपी वर्क सबसे पहले अपने घर में करना है। मेरे बच्चे इष्टमुखी हो, अपना लड़का इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन वो ठाकुर का ही बन करके हो। फर्स्ट वो ठाकुर जी का बने, फिर वो दूसरा बने, तभी मंगल है। आज जो परिवेश परिस्थिति आ रही है, मेरा लड़का भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। मैं उसे बोला मैं नहीं कभी चाहता तुम इंजीनियर डॉक्टर बनो, तुम ईस्ट को लेकर के 4th जनरेशन चलोगे। और उसको मैं उत्सव में खड़ा कर दिया, जाओ ठाकुर जी का बात बोलो, और वो ठाकुर जी का बात बोलो। हर आदमी को अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह से प्रेरित करना होगा कि एक आदमी डीपी वर्क्स में कि घर के जो एक हेड आदमी ही नहीं जाएंगे, बच्चे जाएंगे, मां जाएंगे, सब लोग मिलके जाएंगे। अरे दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग।
हम लोगों का दायित्व बहुत है। हम लोग मंदिर में कुछ देर के लिए मुग्ध हो गए, ठाकुरबाड़ी गए कुछ देर के लिए मुग्ध हो गए, उत्सव में गए कुछ देर के लिए मुग्ध हो गए, ऐसी बात नहीं है। पूरा समाज, पूरा मानव समुदाय हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि श्री ठाकुर इज द फुलफिलर, द बेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस यूनिवर्स। इसको रियलाइज करना होगा हमको, और इस रियलाइजेशन के लिए उन्होंने जो जैसा बोला है, यजन याजन इष्टभीति सुस्तेनि सदाचार, इक्विप्ड होना होगा। आप लोग देखें कोरोना काल में कैसा दिन बीता है। आज से 100 साल पहले ठाकुर जी बोले, नाक झाड़ कर न धोए हाथ, बक्ष व्याधि का हो उत्पात। नाक मुख में उंगली दिए तत्क्षण उसे धोना ही है, नहीं तो मनुष्य को कुटिल रोग के हाथ न सोना ही है। उसी समय बोल गए बक्ष व्याधि। ये कोरोना क्या है? यदि ठाकुर जी के इन वाणियों को हर घर में हम पहुंचाए हुए रहते तो कितने लोग ये जो इन्फेक्शन हुआ उससे बच सकते थे। हम लोगों को अपने घर में स्वास्थ्य सदाचार का बात हर बच्चों को बताना है, मां लोगों को बताना है। ये बच्चे क्या हो जाता है, डिविएट कर जाते हैं। उस समय हम लोग ऐसा अवस्था में रहते हैं, करने का कुछ नहीं रहता है। बचपन से ही मां को उचित है कि बच्चे पिता के लिए करे, पिताजी जूता पॉलिश करे, पिताजी का पैर दाब दे, पिताजी कहेंगे मां का सेवा करो। डेली एक्टिविटीज होना चाहिए, दैट इज मातृभीति पितृभीति। ये दीज आर द स्मॉल एक्टिविटीज। इसको हम जनरेट नहीं करने से वो आदमी अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए ठाकुर जी बेसिक जो चीज बोले हैं उसको हम लोगों को करना है, अपने घर में इंप्लीमेंट करना शुरू करना है, अपने बच्चों में इंप्लीमेंट करना है। ये जो हम लोग बात बात में क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में पति कुछ बात बोले, मैं पत्नी काट दिया है, এখন হবে না। पत्नी कुछ बात बोले, की बोलछे तुम, ऐसे चिल्ला कर दिए, बच्चा देख रहा है। ठाकुर जी बोले हैं मां पिता आपस में झगड़ा करते, पुत्र पुत्रियां देखे, बर्बादी के सदर द्वार पर बच्चों को रखे। इसका इंपैक्ट उस समय नहीं समझिएगा, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपके प्रति अश्रद्धा लेकर के वो बड़ा हुआ है, आप कुछ कहने जाएंगे, आपका बात नहीं सुनेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए एक भी बात ठाकुर जी का जहां जितना हम अपने जीवन से माइनस करेंगे वो उतना रास्ता अपना दुर्दशा का हम खोल के रखेंगे। वी मस्ट बी नाउ एक्टिविटी ओरिएंटेड। सुनना बोलना ये सब लग्जरी है। ये जितना सुनना यदि हमारे जीवन में स्पर्श नहीं करे, बोलना यदि मेरा जीवन को स्पर्श नहीं करे, तो ये एक लग्जरी है। बहुत प्रवचन होता है, वो सबके लिए दूसरा दुनिया है। ठाकुर जी कर्ममुखी जीवन की बात कहते हैं। वर्तमान आचार्य देव हर मुहूर्त में हम लोगों के अंदर हजारों विभ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। हम लोग उनका संग कर रहे हैं, हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका गुण अपने अंदर नहीं ला रहे हैं। पूजा मने पू मने वृद्धि, जा मने गुण। जिनकी पूजा करते हैं उनके गुण को अपने अंदर समृद्ध करना। ये जो आचार्य देव प्रत्येक को फुलफिल कर रहे हैं, डेली हजारों लोगों को फुलफिल कर रहे हैं। क्या मैं अपने जीवन में 10 आदमी को फुलफिल कर रहा हूं? मेरा उनका संग करना, दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी दूसरे के सफरिंग्स में आगे बढ़ना होगा। इस तरह से यदि हम चलते हैं, देखिएगा परिवार कितना सुंदर होगा, परिवेश कितना सुंदर होगा। ये उद्बोधना लेने का आज मंदिर का उद्बोधन हुआ है, लेकिन इस उद्बोधन के साथ मेरे अंतर में ये उद्बोधन होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे जीवंत रहे। ठाकुर जी को जीवंत रखने के लिए ये एक्टिविटीज अपने अंदर रखना होगा। तब हम जब ठाकुर के पास जाएंगे, ठाकुर खुश होंगे। एक दिन श्री दादा बोल रहे थे, युग पुरुषोत्तम का विग्रह को, फोटो को कोई मूर्ति या फोटो समझ के प्रणाम करता है, वो पतित होता है, वो जीवंत है ऑलवेज। मुझे बचपन में पूजनीय अविंदर का बचपन का याद है। हम लोग नाट मंदिर में बैठे थे,
सीसी दादा बैठे थे, कीर्तन हो रहा था, पूजने अविंदा इतना छोटा थे, वो सीधे ठाकुर घर में चले गए और सीसी दादा हम लोगों को बोल रहे हैं, वह देखो अभी ठाकुर से बातचीत कर रहा है। अब बात कर रहे थे वो, ये जन्मगत उन लोगों को ठाकुर को जीवंत बोध करने का ये उन लोगों के ठाकुर परिवार में ये शक्ति है। हम लोगों को भी ये जो